अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नोमान मलिक और आज की जो अपडेट है वो दरअसल बरतानिया में मुकीम वालिदैन के लिए एक परेशान कुन ख़बर है, जो कि एक ऐसी लत के हवाले से है, नशे की लत के हवाले से, जिसका नौजवान बड़ी तादाद में शिकार हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि इस नशे की लत का शिकार ज़्यादातर वो नौजवान हो रहे हैं जिनकी फ़ैमिलीज़ की ओरिजिन पाकिस्तानी और इंडियन है। तो हम ज़रा इसके अदाद-ओ-शुमार को भी देख लेंगे कि इसके अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बरतानिया में हर 8 में से 1 बच्चा ऐसा है जो इस नशे का शिकार हो चुका है, और इसमें ज़्यादातर तादाद 14 से 17 या 14 से 20 साल के नौजवानों की है। हम ज़रा तफसील से देख लेंगे कि ये नशा कौन सा है, कौन से नौजवान और किस तरह से इस नशे की लत का शिकार हो रहे हैं, ये क्या है, वालिदैन किस तरह जान सकते हैं कि उनका बच्चा खुदा न खास्ता इस लत का शिकार हो तो नहीं रहा, और जो वज़ीर सेहत हैं बरतानिया के, उनका इस हवाले से क्या बयान सामने आ गया, क्योंकि इसकी तादाद जो है वो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और एक बड़ी तादाद जो है नौजवानों की इसका शिकार हो रही है। तो अब आपको एक मैं तो वीडियो में भी दिखा दूंगा कि बेसिकली आप ये देख लें कि ये नशा क्या है, इसकी पैकेजिंग कैसी होती है और कैसे आप अपने बच्चों को इससे महफूज रख सकते हैं। तो ये नशा बेसिकली ये निकोटीन पाउचेज़ हैं, जिनको छोटे टी बैग्स की शक्ल में नौजवान मुंह के अंदर होठों के नीचे दबा कर रखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये नस्वार जो है इसकी एक एडवांस्ड किस्म है, जिसको स्नस भी कहा जाता है। बरतानिया में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, और ये जो पाउचेज़ हैं ये मुख्तलिफ़ आप फ्लेवर्स में कंपनियां बना के पेश कर रही हैं, और इस वजह से इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत दिलकश बनाई गई है। होता ही है कि निकोटीन का अखराज होता है और इसके बाद बच्चा जो है इस एडिक्शन का शिकार हो जाता है, और बच्चों में ये रिपोर्ट हुआ है कि अब वो इसको छोड़ना भी चाह रहे हैं तो वो इससे जान नहीं छुड़ा रहे। इस नशे की वजह से कैंसर, दांतों की बीमारियां और मुंह की बीमारियां जो हैं और लंग्स की बीमारियां रिपोर्ट हुई हैं, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है वो देखने में आ रही हैं, और इसको जो है बहुत तेज़ी से मकबूल होने वाला नशा करार दिया गया है बरतानिया में इस वक्त। यूके में एक और स्टडी भी हुई है। इस स्टडी में स्कॉटलैंड के नौजवानों को भी शामिल किया गया है, और इंग्लैंड के अंदर के बाकी मुकाम जो इलाके हैं उनके नौजवानों को भी शामिल किया गया। तो 500 बच्चों पे ये स्टडी की गई, उनके इंटरव्यूज़ किए गए, उनसे अलामात पूछी गई, उनसे उनकी आदत पूछी गई। तो 500 में से 30% बच्चे ऐसे सामने आए हैं जो कि इस नशे का शिकार हैं, और इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से होती है कि आप स्क्रीन पे भी इस वक्त देख सकते हैं कि इसको बड़े दिलकश अंदाज में गोल रंग की डिब्बियाँ और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पैकेजिंग में कंपनियां जो हैं वो सामने ला रही हैं। और मसला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में तो बाकायदा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसको प्रोपिगेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा तादाद पाकिस्तान और इंडिया में बेसिकली इसकी, लेकिन बरतानिया में भी अब इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये बहुत अलार्मिंग बात है कि बरतानिया में भी इसकी ख़रीद व फ़रोख्त पे कोई पाबंदी नहीं है। इसको जो नौजवान है वो ख़रीद रहे हैं। थोड़ा सा इसको इस हवाले से देखा भी गया है कि बरतानिया का जो टोबैको एक्ट है उसके मुताबिक तो जो 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आप टोबैको के जो रिटेलर्स हैं वो उनको ये बेच नहीं सकते। तो इसके तहत भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि इस पर पाबंदी जो है वो लाई जाए। और ज़रा आगे हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका बच्चा ये नशा कर रहा है या नहीं। और डेल्टा पोल एक बड़ा मोतबर इदारा है, उसके सर्वे के मुताबिक इसकी जो बंदिश है उसका मुतालबा भी कर दिया गया है। और इसी हवाले से साबिक वज़ीर सेहत स्टीव ब्राइन ने एक रिपोर्ट मुरतब की है। उसका जो दिबाचा, उसका जो प्री फेज़ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये बड़ी खूबसूरत पैकेजिंग और सोशल मीडिया पे इसको बड़ी ग्लैमराइज करके पेश किया जा रहा है। सेलिब्रिटीज़, मॉडल्स को इसमें इवन इस्तेमाल किया जा रहा है, और आइडियलाइज़ करते हैं जिनको बच्चे उनको इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद बच्चे इस लत का शिकार हो रहे हैं। और फिर जो आपको पीयर प्रेशर होता है, बच्चे जो मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में चाहते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो वहाँ पे जब बच्चे देखते हैं तो वो भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसने कहा है कि इसके पीछे स्टीव ब्राइन का कहना है बेसिकली टोबैको माफिया है, वही कंपनियां हैं जो निकोटीन की लत लगाना चाहती हैं बच्चों को, और वो चाह रही हैं कि उनकी जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और वो इसमें बड़ी
हद तक कामयाबी भी हासिल कर चुकी हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका बच्चा जो है, जब आप कपड़े माएँ धोती हैं या वैसे जो है वो लॉन्ड्री करवाते हैं या करते हैं, तो डिब्बियाँ की बड़ी ज़बरदस्त पैकेजिंग की, पता भी नहीं लगता कि ये क्या है क्या नहीं है। जिस तरह के बबल गम्स की भी हैं, बच्चे यूज़ करते हैं तो ये भी बता देते हैं वालिदैन को कि ये बबल गम है या च्युइंग गम है, लेकिन वो जेब में होती हैं। और दूसरा ये कि पाउचेज़ अगर आपको घर में कहीं भी नज़र आते हैं बच्चे के इर्द गिर्द, बिस्तर के इर्द गिर्द या आपके डस्टबिन में, तो आपके लिए ये अलार्मिंग साइन है। आप ये समझ जाएं कि आपका बच्चा जो है वो शिकार हो चुका है इन निकोटीन पाउचेस का, जो कि अल्टीमेटली कैंसर, मुंह की बीमारियों, और एक और वजह यह है कि ये बहुत स्वेयर किस्म की एडिक्शन का शिकार हो सकता है और दांतों की बीमारियां इसमें बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुई हैं। जिसको अब मसला ये है कि जब रिहेबिलिटेशन में जाते हैं तो अभी बच्चे बहुत मुश्किल हो जाता है उनको कि ये इस नशे को छोड़ें। तो अब इसका बरतानिया में तो किया जा रहा है तदारुक, क्योंकि वहाँ पे जो सूरत हाल ये है कि जब एक चीज़ यहाँ बरतानिया में सामने आ जाती है तो उस पर बाकायदा फिर अमल भी किया जाता है। तो अब मुतालबा ये हो रहा है कि इसको बंद किया जाए, इसकी पैकेजिंग बंद की जाए, इसको मीडिया पे, इवन सोशल मीडिया पे इसकी जो ग्लैमराइजेशन है, ग्लैमर किया जा रहा है, इसकी जो पोर्ट्रेल है उसको बंद किया जाए और इसकी जो रिटेल है उस पर जो है सख्तियाँ की जाएँ और जुर्माने किए जाएँ, सज़ाएँ दी जाएँ उस टोबैको एक्ट के तहत कि आप बच्चों में ये नहीं जो है वो सेल कर सकते। 18 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स का भी अहतमाम किया जा रहा है, ताकि इस हवाले से पॉलिसी बना के उनको बताया जाए कि आप इस नशे से दूर रहें। और बच्चों की भी काउंसलिंग की जा रही है कि अगर आपके पीयर्स में ऐसा कोई कर रहा है तो बजाय इसके कि आप उससे इन्फ्लुएंस हों, आपको उसके वालिदैन को या स्कूल को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है वो आप जो है इत्तला करें, ताकि ये एक तरह की जो वायरल हो रही है बीमारी नौजवानों में, उससे छुटकारा हासिल किया जाए। अब अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि 8 में से हर एक बच्चा जो है वो इसका शिकार है, और ज़्यादातर जो एशियन ओरिजिन के लोग हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया होता है नस्वार इस तरह की चीज़ का, उनको इदराक होता है, पता होता है कि ये जो है इससे एक थोड़ा सा जो रिलीफ मिलता है निकोटीन के अखराज से दिमाग को, तो उसके बाद वो इसका इस्तेमाल जो है वो जारी रखते हैं। इवन पढ़ाई के दिनों में बच्चों पे जब प्रेशर होता है या बच्चे किसी चीज़ का इजहार नहीं कर पाते तो फिर वो इस तरफ आते हैं, या बच्चे रिबेलियन में भी करते हैं कि उनकी फैमिली वो समझते हैं उनके साथ सपोर्टिव नहीं है, आप उनसे बात नहीं करते, आपका और उनके दरमियान एक डिस्कनेक्ट है, गैप होता है, बात नहीं कर पा रहे आपस में, आपकी बात सुन नहीं रहे, तो फिर वो उनका एक इजहार होता है कि वो इस तरह के नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक अपडेट थी। मैं आपको जो है इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप इसको विज़िट कर सकें और ज़रा ज़्यादा तफसील से इसके जो तस्वीर वगैरह हैं वो भी देख सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।